तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी करेंगे। आप बाहर के जितने ममालिक है ना, वो है लोग काफिर, लेकिन वो कुरान को पढ़ के। अच्छा A few moments later. लील भाई क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करके। पढ़ाते क्या हैं? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं, जबरदस्त। सर जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, इस टाइम इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है, पूरी दुनिया में इस चीज की खबर है। और वहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक आए हैं, उन्होंने प्रॉपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की। उन्होंने स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है कि भाई मुझे फख्र है कि मेरी जो रूट्स हैं वो इंडिया से हैं, इंडियन ओरिजिन हूँ, और हम चाहते हैं यूके और इंडिया के रिलेशन बेहतर हो, फ्री ट्रेड डील हो, और भी बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट दी हैं। किस नजर से देखते हैं कि इंडिया के रिलेशन यूके के साथ, ना सिर्फ यूके बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ बेहतर होते नजर आ रहे हैं? और पाकिस्तान की आप सिचुएशन देख लें कि जो भी सिचुएशन है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क में जी जितनी भी जमातें हैं सबको मिल के मुल्क के लिए सोचना चाहिए, रादर दे थिंक अबाउट देयर ओन बेनिफिट्स, कि वो अपने बारे में सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी है, मैं कहता हूँ इस वक्त जो भी पार्टी पाकिस्तान में सबको यकजा करती है, चाहे पाकिस्तान आर्मी है, पीपल पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, जितनी भी पार्टी है, सबसे पहले तो उनको चाहिए कि जो भी पार्टी पाकिस्तान में इस वक्त जो भी कारकर्दगी अवाम के लिए करेगी ना, ठीक है, वो तारीख में अपना नाम रकम कर देगी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ इनके तल्लुकात तो एशिया में जितने भी एशियन टाइगर्स हैं, उनके साथ मिल के कोई ऐसी स्कीम बना लें कि टाइगर कौन है मुझे ये बताएं। चाइनीज है, हमारे जनूबी कोरिया है। इंडिया के बारे में क्या राय रखते हैं? इंडिया हमारा देखें हमसाया है, हमने उसके साथ रहना है, तो अपने तल्लुकात जितने भी हम इस्तफार करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो यहूदियों के साथ भी ट्रेड करते थे, ईसाइयों के साथ भी करते थे, सबके साथ वो करते थे। देखें ये टीचर हैं, ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे नहीं तो कंसेप्ट ये दिया जाता है सर कि भाई हम तो यहूद और नसारा, कभी ये नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते, जबकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी, ये बाइक लगा लें, ये रिक्शा लगा लें, ये ग्लासेस लगा लें, ये माइक लगा दें, ये सब बनाया उन्होंने, और हम कहते हैं जी वो हमारे तो वो ये है तो वो है, क्या कहेंगे? और बड़ी गहरी बात की है, पहले घर में यूनिटी लाएं, फिर उधर इंडिया में जिस तरीके से इस टाइम G20 की मीटिंग हो रही है, रशीद सनक की जो स्टेटमेंट है, क्या समझते हैं इससे पूरी दुनिया में इंडिया का इमेज और उनकी जो रिलेशन है पूरी दुनिया के साथ कैसे? दुनिया में मैं IT की बात करूंगा, IT में अगर 100 बंदे हैं, ठीक है, 100 में से इंडियंस को जो है वो 10% पसंद किया जाता है, हमारे यहाँ पर 0.007% पसंद किया जाता है लोगों। और ये जो मैं ग्राफ आपको बता रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट के तहत है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। में ये तो जारी बात है, बच्चे को पता है। यहाँ पर मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमें फॉलो करना चाहिए चाइनीज पॉलिसी को। माओ की ये पॉलिसी थी, उसने कहा आप एजुकेशन को चेंज करके एजुकेशन ऑफ मैन बना दें, कि इंसान की जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। फिर सब मिलके अगर हमारे अंदर से सेल्फिशनेस को ख़त्म कर दें, ऐसे ही है, और सेल्फलेस को अंदर इंडल्ज कर दें, उसके अंदर इंसान के अंदर मूव कर दें, ये एजुकेशन कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। तो फिर क्या होगा? माओ ने क्या किया, उनका जो प्रेसिडेंट था फर्स्ट इन 1947 को, उसने क्या किया, उसने कहा जी देखें आपकी खुशी ये है कि आप अपने भाई को सर्विस प्रोवाइड करें, उसकी खिदमत करें, ऐसे ही ह्यूमैनिटी का जोन है वो दर्ज दिया गया। अगर हम भी इस बात पे राजी हो जाए सारे, हम सारे कहते हैं, सिर्फ कहने की बातें हैं, सारी जमातें कहती हैं कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को सबसे पहले अपना रोल किरदार अदा करना चाहिए, कि सबको एकजा करके पाकिस्तान के लिए कोशिश करें। नहीं, पाकिस्तान आर्मी पे मुझे अक्सर लोग आजकल यही कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी, उनका तो काम बॉर्डर्स पे है, उनका काम सिक्योरिटी के लिए, हम उन्हें क्यों पॉलिटिक्स में लेके आते हैं? और पॉलिटिशियन के मतलब यानी कि पॉलिटिशियन उनके कहने पे चलेंगे? मैं ये समझता हूँ कि देखें बिल्कुल उनका काम बॉर्डर पे है, लेकिन वो एक किरदार अदा करते हैं। जिनके पास आर्मी नहीं ना सर, आप उनसे पता करें कि आर्मी की, जिनके पास आर्मी नहीं है उनका क्या हाल है। तो जिनके पास आर्मी है हम उनसे भी पता कर लेते हैं उनका क्या हाल है फिर। नहीं जबरदस्त, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं आपस में बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। अभी इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है, जहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, और भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे स्पीच की है। उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हमें जो फख्र है कि हम यहाँ इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, हिंदू होने पे फख्र है, और ये चीजें हैं। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की भी जो कंडीशन है, आपको नहीं लगता कि हमें भी तमाम कंट्रीज के साथ मिलकर डील करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए? मैं फकत इतना कहूँगा कि जब तक
हम IMF की गुलामी के अंदर हैं, हमारा हाल ये रहेगा। जबरदस्त, ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। बिल्कुल अगर कोई चीज है, ये गाड़ी है, इसे रोड के लिए बनाया गया, जी। अगर ये रोड के ऊपर नहीं चलाते दरिया के अंदर उतारेंगे, डूब जाएगी, बर्बाद करेगी। ठीक है, इसी तरह एक चीज है पाकिस्तान, इसे ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर हासिल किया गया है। बिल्कुल अगर हम इसे अपने मकसद पर नहीं चलाएंगे ठीक है, तो हमारा हाल यही रहेगा। ठीक हो गया। हमारी जो है ना वो बदकिस्मती ये है कि हम ये जो नाम निहाद जो लोग हैं लिबरल, जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, सिर्फ इस्लामी लिबादा और रखा है, हमने इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 2.5% ज़कात नहीं देते और टैक्स हद से ज्यादा। इस्लाम पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। ठीक है, अगर ये आपकी बात भी अपनी जगह बजा है, लेकिन अगर देखा जाए इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, लेकिन 75-76 साल में कौन सा ऐसा निज़ाम है, कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस्लामिक तो प्रॉपर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, इस्लाम के असूलों के ऊपर? बैंक का सिस्टम हमारा इस्लाम के असूल के मुताबिक है? बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे बर्बादी की असल वजह ये है कि इस्लाम यहाँ पे है ही नहीं। और ये जो हमारे ऊपर लोग मुसल्लत है ना, ये इस्लाम से डरते हैं। उसकी वजह ये है इस्लाम नाफिज होगा। ये जितने तो ये अय्याश, मुसलमान नहीं, ये नाम क्या है? इकबाल ने कहा था वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुसलमान है जिसे देख के शर्माई हो। ठीक हो गया। हाँ, और हम इनसे इतना कहेंगे बस दो टोक हमारी बस सीखो, यहाँ इस्लाम का नाम ना लो आप लोग। लेकिन इन्हें इस्लाम से खतरा है। उसकी वजह ये है इस्लाम नहीं, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है वो अच्छा, PP हो PTI हो, ये इस्लाम से डरते हैं। हुक्मरान, उन्हें इस्लाम से खतरा है। इस्लाम से खतरा क्यों है? इस्लाम के चली जाएंगी। गरीब है वो अपनी रोटी कमा कर खा रहा है, बिल्कुल ऐसे बाहर से खर्चा है जो वो आता है, फंड आता है। ये फंड आया करीब जी, वो बड़े मिन्नतें तरले की गई जी, फंड लाया जी, बड़ा फंड लाकर किया क्या गया? जितने सरकारी अफसरान थे उन्हें गाड़ियां गिफ्ट की गई। सर आपको नहीं लगता कि भाई ये हमें जो बिजनेस है, या अगर आज के दौर में दुनिया के साथ चलना है, ये मजहब को थोड़ा अपने मतलब मैं ये नहीं कहता फॉलो ना किया जाए, मैं अपने तौर पे फॉलो करूं, आप अपने तौर पे करें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमें इंसानियत को आगे रख के सोचने की जरूरत है। ट्रेड ऐसे तो दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, इवन इस्लामिक कंट्रीज नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर यही सोच रहे तो फिर तो कोई ट्रेड ना कर पाए, कोई बिजनेस। अगर हम उनके साथ कारोबार करते हैं, कुछ शराकतदारी करते हैं, अगर वो सूद से पाक है, बाहर के ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, मिलकर हम उनके साथ एक जो अच्छा जो रूल के साथ चल जाते हैं जो इस्लाम ने हमें दी है, तो हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। लेकिन नहीं, लेकिन वो तो इस्लामिक रूल्स को नहीं ना मानेंगे, मतलब वो कहेंगे हम क्यों माने। एक तो लाइक IMF को ही बोलेंगे भाई हमारे साथ अगर चलना है पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इस्लामिक शराइत पे दो। IMF अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, आपने चंद साल पहले एक बयान दिया था, लोगों ने उसे फकत एक जो है ना वो फन के साथ इस्तेमाल किया। आपने कहा था IMF से कहें कि भाई हम ठीक है, हाँ जो हमने आपसे कर्जा लिया आपको वापस करेंगे, सूद हम नहीं दे सकते। अच्छा, यानी बस करेंगे। मैं कहता हूँ इस्लाम अपनी पावर रखता है। आप आंख में आंख मिलाकर देखें, वो लोग आपसे बात करने के काबिल नहीं। इस्लाम अभी अपनी पावर रखता है। जी आप कर रहे हैं, आपको पूरा कुछ आपको नहीं लगता लॉजिक है? मैं आपसे पैसे लेता हूँ, मैं आपको कहता हूँ मुझे 1 साल बाद 12 रुपए दूंगा, और 1 साल बाद मैं आपको ये कह देंगे और वो भी 10 रुपए देंगे। बेहतरीन हल है, हमने लिए हैं। जिन लोगों ने कर्जा लेकर आए उन्हें वो पकड़े। हाँ, ये भी है। ठीक है, वो कर्जा हमें तो नहीं मिला, हम तो कमा कर खाते हैं। वो कर्जा का जाता कहाँ पे? ठीक है, हमें समझ नहीं आती। वो कर्जा जाता यहाँ पे, ये जितने सरकारी में पेट्रोल उनका है, पैसे हमारे हैं, बच्चे उनका तालीम हासिल कर रहे हैं, पैकी अच्छी है, पैसे हमारे हैं। अभी ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर इधर की बात करें, इवन सऊदी या UAE करें, ये लोग के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, डील भी कर रहे हैं सब है। लेकिन जो इस्लाम ने लॉजिक दिया है अगर उसके साथ चले तो फिर बेहतर है। हम चलते हैं, उनके नजरिए लेते हैं बाद में हम। और पाकिस्तान आज भी डिफॉल्ट हो जाएगा फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। कई मुल्क हुए हैं, वो श्रीलंका हुआ अच्छी बात नहीं कि हमें कोई देगा नहीं, हमें पता होगा हमने अपना कमा कर खाना है। ठीक है, वो वैसे तो पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है आज भी अपना ही कमा के खा रही है। हमारे जो लीडर है वो डिफॉल्ट होने का मतलब ये है ना कि वो आगे से हमें कोई कर्जा नहीं देगा। ये चंगी गल नहीं ना, कोई दबे तो ना टेंशन हो। लेकिन ये है कि फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ऊपर बहुत सी सैंक्शन लगेंगी। मैं सादा मिसाल आपको देता हूँ, अफगानिस्तान के अंदर जी मौलवी आए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल हाँ, वो इस्लाम उन्होंने नाफिज किया है। ठीक। जितने जो खुलफा आते रहे बैतुल माल के अंदर माल, अगर वो देखते कोई बंदा मोहताज है, बैतुल माल से माल दिया जाता था।
ٹھیک ہے, یہی بات ہے. یہی بات ہے. وہ کیا تھا, اسلام تھا. اسلام نافذ ہوتا تھا, 2.5% زکات لی جاتی تھی, مال ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں کچھ باتیں یہ ہیں کہ جو ویسے کہنے میں تو شاید ہر ایک کو اپنی اپنے پوائنٹ آف ویو سے اچھی لگتی ہوں, لیکن اگر دنیا داری کو دیکھیں, آج کے دور کو دیکھیں, جو سچویشن چل رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, یمن پاکستان میں جو باتیں یہ بھائی کر رہے ہیں بہت ہی مشکل ہیں, لیکن اگر امپلیمنٹ کیا جائے, دیکھیں ہم نے بہت سے سسٹم اپلائی کر کے دیکھ لیا, ہم نے ڈیموکریسی اور بہت کچھ کر کے دیکھ لیا, جس نام ایک دفعہ وہ بھی چلے اپلائی کر لیتے. پاکستان الا اللہ بتاتا نظام کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ چکا ہوں, اسلام کی یہ جو سیاست دان ماضیاں یہ ختم کے اندر جو ہے نا, وہ جو تنخواہ ایک وزیر کی ہوا کرتی ہے, وہ جتنی ایک مزدور کی تنخواہ تھی جناب صدیق اکبر وہ تنخواہ تھی. ٹھیک ہے. یہ نظام ہوتا ہے, اسلام کرنا ہے, وہ آگے ہیں. سیٹرڈے سنڈے 2 دن G20 کی میٹنگ چلے گی انڈیا میں. دنیا کے بڑے بڑے پاورفل جو کنٹریز ہیں, ان کے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, ہیڈ آف اسٹیٹ انڈیا میں موجود ہیں. خبر آپ نے سنی ہوگی. بالکل سنی ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. اگر وہ لوگ جس طریقے سے میٹنگز کر کے G20 کے مطلب اکانومی کو لے کے یا ٹریڈ کو لے کے, بزنس کو لے کے کام کریں, رشی سنک جو کہ UK کے پرائم منسٹر ہیں, وہ بھی موجود ہیں, اور انہوں نے یہ بولا کہ بھائی مجھے فخر ہے, اور ساتھ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جو کنڈیشن ہے, ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی میٹنگز کریں, ہم بھی ٹریڈ کریں. بالکل ہے, ہمیں کیوں نہیں ہے, تو ہم آگے جائیں گے, ہماری معاشیت جو, لیکن وہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہمارے حکمران ہی کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس سے بھی یہ قرضہ لیتے ہیں, یہ جن شرائط پہ لیتے ہیں, لیکن یہ عوام پہ کچھ نہیں لگاتے ہیں. عوام پہ اگر لگائیں تو یہ قرضہ لینے کا بھی فائدہ ہے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ فائدہ اسی لیے نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹ بھرتے ہیں, اپنے جو پروٹوکول ہیں ان پہ اپنے بزنس کو بڑھاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ ہے وہ 45 سال, یہ بھائی ہیں اس کے والد صاحب 45 سال سے بزنس کر رہے ہیں یہاں پہ پرنٹنگ پریس کا. ٹھیک ہے. 45 سال میں اس کے والد صاحب وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک نواز شریف زرداری پہنچ گئے ہیں. کس طرح پہنچے ہیں؟ کرپشن سر, کرپٹ. اچھا یہ کرپٹ لوگوں کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے. یہ تو ہم بے حصہ ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا, ایک بات آپ نے کی کہ بھائی ہمیں قرضہ لینے کا فائدہ ہوگا, وہ قرضہ یعنی جو لون ہے وہ پاکستان کے اوپر لگے, لیکن آپ کو نہیں لگتا ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں قرضے کی بجائے, ہمیں کسی سے قرضہ لینے کی بجائے بزنس کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے, اس کے ساتھ انویسٹمنٹ یہاں پہ لانی چاہیے جیسے G20 میں ہو رہا ہے. سر ٹریڈ اور انویسٹمنٹ تبھی ہوگی جب ہمارے جو حکمران ہیں وہ کرپٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جب یہ کرپٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہماری معاشیت ہر چیز مضبوط ہوگی. اگر دیکھیں یہ جو کانفرنس وہاں پہ ہو رہی ہے انڈیا میں, ہاں جی انڈیا میں, یہ پاکستان پہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, 2 سال پہلے OIC کی 2-2.5 سال پہلے آلموسٹ OIC کی عمران خان کی حکومت میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اور سوال ادھر سے بھی ایک نکلتا ہے, ادھر سے سوال نکلتا ہے OIC کے جو ممبر ہیں وہ ہمیں اس مشکل وقت سے کیوں نہیں نکال دیتے؟ مطلب کیسے نکالنے, انہیں پتہ ہے نا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں کرپٹ آدمی ہوں, آپ مجھے پیسے کیسے دیں گے؟ آپ مجھ سے سلام نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, آپ بولیں گے نکل یار اس بندے سے سلام بھی نہیں لینی ہے. یہی ہمارے ملک کا حال ہے. یعنی آج ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اسلامی کنٹریز, ہمیں تو شروع سے یہ بتایا گیا کہ اسلامی برادر کنٹریز, اور یار سعودی عرب دیکھیں, سعودیہ کا جو کراؤن پرنس ہے وہ 4 گھنٹے کے لیے یار وہاں 2-3 دن اس نے اسٹے کرنا ہے انڈیا میں. تو یہ ہم اسلامی ممالک ہے نا, وہ بھی فارمیلٹی کے لیے 4 گھنٹے آئے کہ لوگ کوئی ایشو نہ بنائیں. یار یہ اسلامی ممالک نہیں گیا, سیدھا ادھر گیا 4 دن کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنا رویہ, ہمارے اپنے اخلاق, ہمارا اپنا جو سا کام ہے وہ ٹھیک ہوگا تو اسلامی کنٹری ہے کوئی یا نان اسلامی کنٹری ہے. میں کہتا ہوں ٹوٹل ہی آل ان ورلڈ جب ہم لوگ ٹھیک ہوں گے سب ہماری ہیلپ, کیا ہمارے پاس کام کرنے کے لیے ہم لوگ جا نہیں رہے ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن ہمیں وہ ویزا نہیں دے رہے, یہ آپ بات مانیں دیں گے کیسے؟ انہیں پتا یہ لوگ بھوکے ہیں, انہوں نے آگے آگے کرنا کیا ہے ہمارے پاس, جو یہاں پہ کرتے ہیں وہی ہم وہاں کریں گے. یہ ختم ہو گیا بھیا میٹر.